आप लोग ने अपना काम बखूबी कर दिया है, आपने ग्रुप डी का फॉर्म डाल दिया है। लेकिन बीच में आपके दिमाग में ये प्रश्न जो होगा कि कितने फॉर्म हमारे ज़ोन में भरे गए हैं। देखिए एग्ज़ैक्ट तो कोई डेटा नहीं बता सकता है, ना कोई सर्वे आपको कोई ऐसा एप्रोक्सीमेट बता सकता है कि जिससे कि आपको ये पता चल पाए। क्योंकि सर्वे क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, 6,000, 10,000 इतना से ज़्यादा से बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो क्या एक अ, हो सकता है रास्ता जिससे कि हम ये पता कर पाएँ कि इतना फॉर्म इस ज़ोन में गया होगा। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के रेलवे के सामान्य ज्ञान के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली हुई है। इस बुक में कंप्लीट थ्योरी को अच्छे तरीके से समझाया गया है, विथ डायग्राम और टेबल के साथ समझाया गया है। थ्योरी के बाद आपको कुछ एमसीक्यू मिल जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, और इसके डिटेल सॉल्यूशन भी इसमें दिया गया है। चक्षु के रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिसमें कि आपको 25 टोटल सेट्स मिल जाते हैं, और इसका जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन भी इसी बुक में आपको मिल जाता है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके के चैप्टर वाइज बुक भी आते हैं। इन सभी बुक को लेके आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सभी बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। देखिए एक पीडीएफ मैंने बनाया है, और ये आपको मैं बता दूं पहले ही एक डिस्क्लेमर है, ये आपके अप्रोक्सीमेशन के आधार पे हम इस चीज़ को बनाए हैं। चूँकि हमारा इस फील्ड में 7 साल का एक्सपीरियंस है, हर एक एग्ज़ाम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके एएलपी हो या टेक्नीशियन हो या एनटीपीसी, जेईई, कोई भी एग्ज़ाम हो, जो डेटा आ रहे हैं उसी के आधार पे कि कौन से ज़ोन पे जिस तरीके से आरटीआई लगाया गया, आपके एएलपी में हो या टेक्नीशियन में, तो जिस तरीके के माइंडसेट से बच्चे वहाँ पे पहुँच रहे हैं, कितना वैकेंसी है तो कितना बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उस आधार पे मेरा एक अप्रोक्सीमेट डेटा है कि यहाँ पे इतने फॉर्म डाले गए हैं। ठीक है, इससे हो सकता है 1-2 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, मैक्सिमम 1-1.5 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना ही अप्रोक्स मेरा अनुमान है। आप अपना बता सकते हैं। चलिए, तो इसको यथार्थ मत लीजिएगा, ये आपके अप्रोक्स है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है अप्रोक्स, ठीक है, इतने लाख। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेंगलोर में, या जिसे हम हुबली भी कहते हैं। कोई बच्चे हुबली के नाम से इसको पुकारेंगे तो कोई बेंगलोर के नाम से। बेंगलोर में ही फॉर्म भरा जा रहा है। 3 लाख अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे बच्चे पहुँचेंगे, फॉर्म डाले हैं, ठीक है। यानी कि 503 वैकेंसी सबसे कम वैकेंसी है। उसके बाद आपके ईसीआर भुवनेश्वर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेट 3 लाख बच्चे या 2.8 लाख बच्चे यहाँ पे आएंगे। चूँकि यहाँ पे भी वैकेंसी अच्छी खासी है, इसलिए 3 लाख मैं लिखा हूँ, चूँकि यहाँ पे इसके लगभग दुगना हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पे कम इसलिए है चूँकि बेंगलोर की ओर ज़्यादा प्रीफर करते हैं। यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा भुवनेश्वर की अपेक्षा कम जाती है, इसलिए बच्चे यहाँ पे भी मूव करेंगे और इक्वली यहाँ पे भी मूव करेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कोलकाता की, एसईआर कोलकाता, जिसे हम रांची के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में या आप कर सकते हैं स्लैश देके लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी जो है वो टोटल 1044 है, और यहाँ पे बच्चे पहुँचने की संभावनाएं हैं 5 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पे फॉर्म डाले गए हैं, ठीक है। उसके बाद पटना की हम बात कर लेते हैं, या हाजीपुर की बात कर लेते हैं। हाजीपुर, पटना, जो कि डेंजर जोन है। ये जो रेड से लिखा है ना वो डेंजर, और ये जो ग्रीन है वो थोड़ा सा इजी वाला जोन मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसको भी आप समझिएगा। और ये जो रैंकिंग दिया है, डेंजर में 1 रैंक पे कौन होगा, और जो है वो 2 रैंक पे कौन होगा, फिर ग्रीन में 1 रैंक पे कौन होगा, 2 रैंक पे, तो ये रैंकिंग है। तो वो आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था हाजीपुर पटना की, तो वैकेंसी अच्छी खासी है, 1251 है। 4 लाख यहाँ पे फॉर्म डलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ क्यों रांची से कम डलेंगे, चूँकि रांची थोड़ा सा यहाँ पे जो इसलिए कम डलेंगे क्योंकि पटना का जो कट ऑफ है वो रांची से ज़्यादा जाता है, तो इसलिए बच्चे यहाँ पे कम प्रीफर करते हैं फॉर्म डालना। बिलासपुर की हम बात करें, लगभग इतना ही वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म ज़्यादा डाले जाएंगे, अप्रॉक्स 6 लाख के अराउंड। गोरखपुर की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अप्रॉक्स 5 लाख। और अजमेर की बात कर लेते हैं, या जयपुर जिसे कह सकते हैं, 6 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पे फॉर्म डाले जाएंगे, या आप कह सकते हैं डाले गए हैं। उसके बाद भोपाल की बात करें या जबलपुर की, तो यहाँ पे डाले गए हैं 5 लाख के अप्रॉक्स। और सिकंदराबाद की बात करें तो अप्रॉक्स यहाँ पे 7 लाख। चूँकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1642 है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ईआर कोलकाता, जो कि अच्छा खासा वैकेंसी रखता है, तकरीबन 2000 के अप्रॉक्स वैकेंसी रखता है, और यहाँ पे
ग्रुप डी के लगभग इतना ही फॉर्म डाले जाते हैं। पिछली बार की भी आप डाटा देखिएगा तो इसी के अप्रॉक्स 10 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पे आपके फॉर्म डाले जाएंगे। ठीक है, प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी इससे ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पे कम फॉर्म इसलिए डाले जा रहे हैं चूँकि बच्चे यहाँ पे कंपटीशन की जो आप कह सकते हैं कि तगड़ानेस है उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहे हैं, इसलिए 1-2 लाख यहाँ पे कोलकाता के अपेक्षा कम जाने की उम्मीद है। गुवाहाटी की बात कर लेते हैं। एवरेज जाता है यहाँ पे डेटा आपको 5.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में आपको 7.5 लाख के अराउंड फॉर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी, चूँकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप देख सकते हैं 3244 है, तो 10 लाख तो कम से कम तो यहाँ पे मुंबई में आपको 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 9 नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। अहमदाबाद सबसे ज़्यादा यहीं पे लोग भाग रहे हैं और यहीं पे सबसे ज़्यादा फॉर्म डाले गए हैं। तकरीबन 12 से 13 लाख अप्रॉक्स 12 से 13 लाख आपके यहाँ पे फॉर्म डाले गए हैं। अगर बात कर लेते हैं चंडीगढ़ जो कि सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फॉर्म यहीं पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पे है, तकरीबन 5000 है, लेकिन इससे कम थोड़ा फॉर्म इसलिए डाले जाएंगे चूँकि यहाँ पे कंपटीशन लेवल तगड़ा रहेगा, इस वजह से बच्चे इसको अवॉइड करके अहमदाबाद की ओर भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा एक अप्रॉक्सीमेशन डाटा। आप इसको यथार्थ नहीं लीजिएगा कि यही रहेगा, लेकिन हाँ अप्रॉक्स इसी के, चूँकि मैंने इसलिए अप्रॉक्स यहाँ पे लिखा है कि अप्रॉक्स इसी के इर्द गिर्द आपके जो डेटा हैं वो घूमेंगे। जैसे ही आपके आरटीआई आ जाते हैं, चूँकि अब तो आरटीआई का भी ज़माना है, आपको पता चल ही जाएगा कि कितने, और कुछ चेन्नई वगैरह तो खुद डेटा दे देती है अपने वेबसाइट पे कि हमारे यहाँ इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो ज़्यादा दिन तो है नहीं, 1 मार्च ख़त्म, उसके बाद आरटीआई स्टार्ट हो जाएगा, रिप्लाई आना 2-3 दिन के बाद। बच्चे भी इतना जागरूक तो रहते ही हैं कि बच्चे लगाना चालू कर देते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट थोड़ा सा कम गई है, 5% हो गया तो आरटीआई डेटा तुरंत यहीं आ जाएगा, तो ज़्यादा दिन का आपको इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। ये अप्रॉक्सीमेशन मेरा सही है कि गलत है, इस पे भी मैं आपको बता दूंगा कि हाँ देखिए मैं जो अप्रॉक्सीमेशन किया मेरा कितना % सही रहा। अभी तक का एक्सपीरियंस है कि कम से कम 95% तो कितना भी तुक्का मार लें, 95% जो डेटा के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ लगभग सही जाता। नहीं तो अगर बहुत पुराना आप कैंडिडेट होंगे, एस्पिरेंट होंगे, तो आप इस चीज़ को समझते होंगे। ठीक है, बाकी विश्वास करना नहीं करना वो तो आपके हाथ में है, लेकिन हाँ जो एक जिस तरीके से चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एक ही चीज़ पे वीडियो रोज़ाना 3-3 4-4 कभी 2 कभी 1 देते रहते हैं, तो इससे एक प्रकार से आइडिया तो आ ही जाता है कि क्या डेटा हो सकता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप चीज़ों को समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।